Hello kids, good morning beta. How are you? I hope you are fine at home. बेटा क्लास फर्स्ट मैंने आपको नेचर है आपकी एनवायरनमेंट स्टडी की बुक है। इसका मैंने आपको लेसन रीड कराया था। माय बॉडी लेसन नंबर सेकंड है। ये देखिए मैंने आपको रीड कराया था लेसन नंबर सेकंड, माय बॉडी। पिछली वीडियो में आपको इसको रीड करा दिया था मैंने, और आपको साथ में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी करा चुकी हूँ। अब आपकी आती है एक्सरसाइज की बारी, तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। ये देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज। ओके, देखो इसके अंदर क्या है। सबसे पहला मल्टीपल क्वेश्चंस है। मल्टीपल क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल क्वेश्चंस वो होते हैं कि क्वेश्चन आपका एक होता है, बट उसमें ऑप्शंस आपको दो या तीन दिए होते हैं, तो उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है, तो वो आपका क्या कहलाते हैं? मल्टीपल क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये जो दो क्वेश्चन है ओरल वाले, मैं आपको रिटर्न में आपको मैं बाद में कराऊंगी। पहले ये वाले क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि मैंने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, ये आपको मैं बाद में कराती हूँ। चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सबसे पहले आपका वेयर इज़ द ब्रेन लोकेटेड। वेयर इज़ द ब्रेन लोकेटेड, आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो कहाँ पे है? इन शोल्डर, इन हेड या इन नेक? तो कहाँ पे है? इन हेड। आपका ब्रेन कहाँ पे है? इन हेड। तो आप किस में टिक लगाएंगे? इन हेड पे। सेकंड है आपका विच बॉडी पार्ट्स इज यूज टू होल्ड थिंग्स। आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो चीज़ों को पकड़ने में हेल्प करता है? कौन सा पार्ट है? हैंड, लेग्स या फिर फिंगर्स? क्या है? फिंगर्स। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? फिंगर्स पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सेंस ऑर्गन इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसा कौन सा आपका ऑर्गन्स ऐसा कौन सा है जो चीज़ों को देखने में, यानी कि वस्तुओं को देखने में यूज में आता है? ऐसा आपके हेल्थ में, आपके बॉडी पार्ट में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो चीज़ों को देखने में आपकी हेल्प करता है? ईयर, नोज या फिर आइज़? अब आइज़ की सहायता से देखते हो ना, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? आइज़ में टिक आएगा। अब नेक्स्ट है आपका विच सेंस ऑर्गन इज यूज टू स्मेल। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो स्मेल यानी खुशबू सूंघने में आपकी हेल्प करता है? टंग, नोज या फिर ईयर? किस पे आएगा टिक? नोज पे। अब है नेक्स्ट आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि इसमें क्या लिखा है, जो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसके अंदर जो ट्रू है उस पर आप टी लिखेंगे, और जो फॉल्स है, फॉल्स मतलब होता है रॉन्ग, यानी कि गलत है, तो उस पर आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब रीड कर लेते हैं सेंटेंस को। आई जम्प विद माई लेग्स। मैं अपने पैरों से कूदता हूँ। ये इट्स करेक्ट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ट्रू। आपको ये बॉक्स में लिखना है। बॉक्स थोड़ा दूर है, वीडियो में थोड़ा सा नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे लिख के दिखा दिया। ठीक है, यहीं पे आपको लिख दिए। आई यूज़ माई नेक फॉर साइकिलिंग। मैं अपने गर्दन से साइकिल करता हूँ, यानी कि साइकिल चलाने के लिए किसका यूज़ करता हूँ? गर्दन की। तो ये रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब रॉन्ग में क्या लिखते हैं? फॉल्स। और जो राइट होता है, राइट में क्या लिखेंगे? ट्रू। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। यस, तो ट्रू है ये, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ट्रू। वी फील विद आवर टंग। हम अपनी फील करते हैं, यानी कि महसूस करते हैं अपनी टंग की सहायता से, यानी जीभ से आप महसूस करते हैं। दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि हम फील किससे करते हैं? अपनी स्किन से। यानी आप स्किन से ही आपको पता चलता है ना कि ये हॉट एंड की कोल्ड है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको देखो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं इस बॉक्स में। ऑरेंज सा वर्ड है, ये ऑरेंज बॉक्स है, इसके अंदर आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। 4 वर्ड्स हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, ये आपको 4 सेंटेंस में फिल करने हैं। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं। आई हैव डैश हैंड्स। आई हैव, मेरे पास डैश हैंड है। कितने हैंड्स हैं? 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। यहाँ से 2 आपको इधर फिल करना है। आई यूज़ माई डैश फॉर किकिंग द फुटबॉल। मैं अपनी पैरों का यूज़ करता हूँ कि फुटबॉल को किक करने के लिए। तो आप यहाँ पे पैर किसका मीनिंग क्या होता है? लेग। तो आप इस लेग को यहाँ पे फिल करोगे। अब नेक्स्ट है आपका, इधर देखो, अब हम आगे नेक्स्ट पे। तो ये देखिए, वी टेस्ट एनीथिंग विद आवर।
वी टेस्ट एनीथिंग विद आवर हम अपनी जीभ की सहायता से कोई भी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। तो किसकी सहायता से टेस्ट करते हैं? जीभ की टेस्ट। तो जीभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टंग, TONG, टंग। नेक्स्ट है आपका वी फील हीट विद आवर स्किन। मैंने अभी आपको करेक्ट ऑप्शन आए थे उसमें भी बताया था कि हम अपनी स्किन की सहायता से हीट को फील करते हैं। किसकी सहायता से करनी है? स्किन की सहायता से। तो आप यहाँ पे क्या फील करेंगे? स्किन। अब है आपके वन वर्ड क्वेश्चन हैं, आंसर इन वन वर्ड। तो पहला है आपका विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प टू थिंक। हम किसकी सहायता से अपनी बॉडी को हम ऐसा बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसकी सहायता से हम सोचते हैं, यानी कि थिंक करते हैं। थिंक मतलब होता है सोचना। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी सहायता से हम थिंक करते हैं? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रेन। ठीक है, क्योंकि ब्रेन की सहायता से ही आप सोचते हैं, समझते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प टू क्लैप। ऐसा आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी सहायता से आप क्लैपिंग करते हैं? कौन सा है? हैंड। आप अपने हैंड से क्लैप करते हैं ना ऐसे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंड। विच सेंस ऑर्गन्स हेल्प टू स्मेल। आपके बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी सहायता से आप स्मेल करते हैं, यानी कि आपके सेंस ऑर्गन ऐसा कौन सा है जिसकी सहायता से आप स्मेल करते हैं, यानी खुशबू को सूंघते हैं। किससे सूंघते हैं? नोज से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नोज। नेक्स्ट है आपका विच सेंस ऑर्गन्स हेल्प टू स्किन, हेल्प टू लिसन। आपका ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी सहायता से आप लिसन मतलब सुनते हैं? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ईयर। अब आपके आते हैं ये क्वेश्चन आंसर, ये और ये जो आपके पहले 2 रह गए हैं ये मैंने आपको नोटबुक में लिख दिए हैं। इसमें आपको थोड़ा कर्सिव राइटिंग है, इससे समझ में नहीं आएगा। कई बच्चों को समझ में आती है, कईयों को नहीं आती, इसलिए मैंने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए हैं। तो आपको बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका व्हाट डू वी कैरी ऑन आवर शोल्डर। ऐसी क्या हम अपनी शोल्डर पर क्या क्या कैरी कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैनी थिंग्स, यानी कि कई चीज़ें हम कैरी कर सकते हैं। हाउ डू वी राइट। हम कैसे लिख सकते हैं? किससे लिखते हैं हम? फ्रॉम अ फिंगर। किसकी सहायता से लिखते हैं? फ्रॉम अ फिंगर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फिंगर। राइट टू फंक्शंस ऑफ हैंड्स। आपके जो हैंड है, ये हाथ हैं, इनके 2 फंक्शंस लिखो। एक तो क्लैपिंग एंड होल्डिंग। क्लैपिंग एंड होल्डिंग। होल्डिंग मतलब पकड़ना, पेंसिल को होल्ड करना। राइट टू फंक्शंस ऑफ लेग्स। आपके पैरों के 2 फंक्शंस बताओ। पैरों के तो बहुत सारे फंक्शंस है, जंपिंग है, डांसिंग है, किक द बॉल है, और भी बहुत से हैं, है ना। तो आपको उसमें से सिर्फ 2 लिखने हैं। कोई भी लिख सकते हैं आप, वॉक भी कर सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया है जंपिंग एंड डांसिंग, जो बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको जंपिंग लिखवाया और डांसिंग लिखवाया। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स, नेम देम। eyes, ears, nose, tongue and skins are the sense organs। आपके कौन कौन से? eyes, ears, nose, tongue and skin are the sense organs। how do skin help us। हम किसकी सहायता से हम अपनी स्किन की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं? क्या महसूस होता है आपको अपनी स्किन की सहायता से? हम अपनी स्किन की सहायता से क्या कर सकते हैं? वी फील हीट। हम हीट को महसूस कर सकते हैं, कोल्ड को महसूस कर सकते हैं। किससे? आवर स्किन की सहायता से हम अपनी स्किन से हॉट एंड कोल्ड को महसूस कर सकते हैं, यानी कि ठंडा और गर्म महसूस कर सकते हैं। तो बेटे मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं लेसन 2 के, माय बॉडी के। अब आपको अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको करेक्ट समझ में नहीं आ रही है, आपको दोबारा मेरे से पूछना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके पूछिए। कमेंट में पूछिए क्या आपको समझ में नहीं आया, और कोई नहीं आया तो बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कमेंट करूंगी, कमेंट में आपको आंसर ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।